प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आज आपको श्री वैभव लक्ष्मी व्रत विधि तथा कथा सुनाने वाली हूँ। बोल गणपति गणेश महाराज की जय, वैभव लक्ष्मी मात की जय। विधि बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह व्रत घर पर रहकर ही करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़े तो यह व्रत ना करें। अब श्री वैभव लक्ष्मी व्रत विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्रवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। इस व्रत के दौरान पूरे दिन मां का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत का पूजन शाम के समय ही करना चाहिए। शाम के समय पूरी सामग्री इकट्ठी कर लें। इसके बाद व्रती अच्छे वस्त्र पहन लें और पूजन के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद लाल चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब इस पर श्री वैभव लक्ष्मी की तस्वीर और श्री यंत्र रखें। तस्वीर के सामने चौकी पर चावल का ढेर रख दें। उस पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखें और कलश के ऊपर एक कटोरी रखें जिसमें सोने या चांदी का कोई आभूषण या सिक्का डाल दें। इसके बाद श्री लक्ष्मी यंत्र का जाप करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विषभ जनने नमो नमः। जाप के बाद श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़े या सुने। पूजन के बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करें। भोजन दिन में एक ही समय करें। भोजन ग्रहण करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह सब करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। चलिए अब मैं आपको श्री वैभव लक्ष्मी की कथा सुनाती हूँ। एक शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। शहर में भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया भावना, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में से शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शीला का पति शराब, चर्स, गांजा, जुआ जैसी बुरी आदतों में फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया था। शीला को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि वह एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर ले आई। उसके घर में बैठने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसके पति ने सब कुछ जुए में हार दिया था। अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह विलक विलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी तो बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सहयोग मिला और सुखी आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने मांझी से व्रत की सारी विधि पूछी। मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया।
आखिरी में प्रसाद का भोग लगाकर सबसे पहले अपने पति को दिया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। उनके घर में भी लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। इसी प्रकार से जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उनके घर में धन की कमी नहीं रहती और घर में सुख शांति बनी रहती है। व्रती को सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और अंत समय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही श्री वैभव लक्ष्मी की कथा संपूर्ण होती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय।